Hello students, welcome to the channel Learn with Amrita ma'am. Now we'll study about liberals. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज होती हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो अब यहाँ पे हम लोग लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे. दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. दे वॉन्टेड अ चेंज इन द सोसाइटी. तो जो लिबरल्स हैं वो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं. किस तरह का चेंज चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एक ऐसा नेशन हो जहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए. ठीक है. अभी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में अब तक क्या था कि रिलीजन्स को इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी. हाई क्लास, लो क्लास, ये सब चीज़ें चल रही थी. तो अब ये लोग एक ऐसा नेशन चाहते हैं जहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए. दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. डायनेस्टिक रूलर्स मतलब अब तक जो किंग का रूल चल रहा था कि आज किंग राजा है, कल उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा. तो ये जो एक डेस्पोटिक रूल चल रहा था किंग का, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सबको राइट मिलना चाहिए कि वो लोग क्या हो, रूल करें. तो ये जो राइट है रूल करने का, ये सिर्फ कुछ हाथों में ना रहे, बल्कि ये सबको इक्वली प्रोवाइड किया जाए. तो इसलिए वो लोग डायनेस्टिक रूलर्स के अगेंस्ट में थे. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स. फिर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को कुछ इंडिविजुअल राइट्स दिए गए हैं. तो उनका मानना था कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे. तो एक ऐसी जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करने चाहिए. मतलब गवर्नमेंट अगर उनको वो राइट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स को उनको प्रॉपर वे में दिया जाए, ना कि उनसे वो राइट्स लिए जाएं. क्योंकि ये सब नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स होते हैं जो आपको आपके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं. तो ये राइट्स जो हैं इंडिविजुअल को प्रॉपर वे में प्रोवाइड किए जाने चाहिए. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. फिर इनका मानना था कि अब तक बहुत हो गया, राजा वाजा का रूल बहुत हो गया, अब एक ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लोगों के पास राइट होगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ताकि वो जो लोग हैं अगर कुछ भी गलत करते हैं तो लोगों के लिए आंसरेबल रहेंगे. तो अब जो किंग का रूल है वो ख़त्म करना चाहते हैं और एक प्रॉपर वे में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री बॉडी चाहिए जहाँ पे उनके इलेक्ट किए हुए लोग बैठेंगे और उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे. और एक ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो, रूलर्स, ऑफिशियल्स किसी से डोमिनेट ना हो पाए, बल्कि वो अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करे, खुद की समझदारी के साथ सारी चीज़ों को समझे और आगे की तरफ चलाने में हेल्पफुल रहे. तो एक ऐसी जुडिशरी का क्या हो जाना चाहिए, फॉर्मेशन हो जाना चाहिए. तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि लिबरल्स की आइडियोलॉजी क्या है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो लिबरल्स चाहते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए. दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. अब हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते हैं. डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस जो वोटिंग राइट्स होते हैं इक्वली सबको प्रोवाइड होने चाहिए, वो इसमें बिलीव नहीं करते थे, इसलिए हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते हैं. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर विमेन. ये विमेन के वोट के अभी फेवर में नहीं है. इनके हिसाब से विमेन को वोटिंग राइट्स अभी नहीं दिए जाने चाहिए. प्लस उन्हीं लोगों को वोट मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है. तो अभी भी भले ये चेंजेस चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं. चेंजेस लाएंगे लेकिन अपने ओपिनियंस के हिसाब से. तो ये कुछ चेंजेस थे जो वो लाना चाहते थे, लेकिन ये कुछ चेंजेस हैं जो वो नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते. तो ये था लिबरल्स के बारे में. लिबरल्स एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट इलेक्टेड बॉडी चाहते हैं. वो चाहते हैं कि एक नेशन हो जहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए. वो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में. डायनेस्टिक रूल को वो एंड करना चाहते हैं और इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्ट किया जाए. उसके बाद वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं. वो उनके हिसाब से जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उनको वोट का राइट होना चाहिए, और वुमेन के वोटिंग राइट्स में ये बिल्कुल भी फेवर नहीं होते. ठीक है. तो ये है आइडियोलॉजी लिबरल्स की. अब है रेडिकल्स. रेडिकल्स का है दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन. एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि
कंट्री के मेजॉरिटी से बने, मतलब लोग इलेक्ट करके उसको गवर्नमेंट बनाए। एक ऐसी गवर्नमेंट वो लोग चाहते हैं, ताकि अगर ऐसी गवर्नमेंट बनेगी तो वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी, बल्कि उनके लिए काम करेगी। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स, बहुत सारे इसमें सपोर्टर्स थे जो चाहते थे कि वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल जाएं। सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब ही होता है एक ऐसा मूवमेंट जिसमें औरतों को वोटिंग राइट्स दी जाएं। तो इसमें बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वुमेन को ये वोटिंग राइट्स मिल जाना चाहिए। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जो बर्थ प्रिविलेजेस थे वेल्दी ग्रेट लैंड ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स के पास, जो पहले से प्रिविलेजेस थे कि टैक्स नहीं पे करना है, इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो ये सब चीज़ों के वो अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि ये सब क्या हो जाना चाहिए, रिमूव्ड हो जाना चाहिए, ऐसे प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in few hands. इनका मानना था कि ठीक है, अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख रहे हो, आपके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ही लोगों के पास हो, बाकी लोगों को राइट ही ना मिले। इससे क्या होता है, जो अमीर होता है वो अमीर होता जाता है, जो गरीब हो जाते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। तो डिस्पैरिटी एक आ जाती है, जो गैप होता है रिच और पुअर के बीच में वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो पावर है, जो वेल्थ है, वो कुछ ही हाथों में रहे, और हालांकि उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपोज नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये था रेडिकल्स। और लास्ट है कंजर्वेटिव्स। दे वर अपोज टू बोथ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के अगेंस्ट में थे, क्योंकि इनको पता है कि अगर चेंजेस आएंगे तो इनकी जो पावर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन द 18th century they had been generally opposed to the idea of change. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि कोई भी चेंज सोसाइटी में आए, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर चेंज आएंगे तो इनकी पावर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable, but believed that past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इनको लगा कि अब कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडियाज़ हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो ऑलरेडी आ चुके थे, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी थी कि हाँ ये चीज़ें हैं जिनसे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो अब कंजर्वेटिव्स को भी लग रहा है कि ठीक है, कुछ चेंजेस हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारा पास्ट जो है उसको भी रिस्पेक्ट मिले। ऐसा ना हो कि जो पास्ट की चीज़ें हम उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दें, पूरी तरह से ख़त्म कर दें, और जो चेंज आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, बहुत ही एकदम से नहीं आ जाएगा, एक स्लो प्रोसेस रहेगा, ताकि हमें भी उसे अडेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 3 आइडियोलॉजीज़ थी, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की। इनके पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट द आइडियोलॉजीज़ ऑफ लिबरल्स, राइट द आइडियोलॉजीज़ ऑफ कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, तो उसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं।